नमस्कार दोस्तों, ब्लड टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल भूतिया से अलग से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा अलग है, काफी ज्यादा डरावना है। गुजरात के एक ऐसे जंगल की ये कहानी है जो कि अपने आप में ही भूतिया है। ये भूतिया जंगल होने के बावजूद भी इसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। आज की ये भूतिया कहानी 3 दोस्तों के ऊपर आधारित है। एक था सुनील, एक था आकाश और एक था अंकित। ये तीनों एक दूसरे के एकदम घनिष्ठ दोस्त थे। ज्यादा उम्र के नहीं थे, बस यही कोई सभी लोग 20 से 25 के बीच की एज के रहे होंगे। दरअसल आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ये लोग गुजरात के रहने वाले हैं और गुजरात में ड्रिंकिंग पूरी तरीके से बैन है, मिलती नहीं है। अब भाई मिलती भी होगी तो अपन को नहीं मालूम कौन कहां से जुगाड़ करता होगा, लेकिन जो कुछ लड़के हैं जिनको शौक है वो लोग क्या करते हैं कि अपनी सिटी से, अपने टाउन से बाहर निकलते हैं, एकदम गांव वाले इलाके में जाते हैं और कहीं ना कहीं से ब्लैक वैक में जुगाड़ करते और पीते हैं। ये तीनों भी वैसे ही थे। ये एक जुगाड़ बना लिए थे अपना, मंगवाते थे कहीं से, और नवसारी से थोड़ा और आगे एक जंगल है, घना जंगल, वहां पर तीनों जाते और एकदम अंधेरे में बढ़िया पीते और घर को लौटते। ये काम ये लोग हर एक दिन की आड़ में लगभग करते ही थे। ये घटना यही कोई कुछ 4-5 साल पहले की रही होगी, लॉकडाउन वगैरह नहीं हुआ था, नवरात्रि का टाइम चल रहा था। इन लोगों का ना काफी समय से पीने का बहुत मन कर रहा था। दरअसल इन लोगों का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एक दिन छोड़कर वाला सिस्टम था। तो नवरात्रि शुरू हुए 4-5 दिन हो चुके थे, इन लोगों ने 4-5 दिन से हाथ नहीं लगाए थे और इनको होने लगी थी तलब। यार बड़ा मन कर रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें, नवरात्रि चल रही है, इतने इजीली मिलेगा भी नहीं। लेकिन सुनील का जो दोस्त था अंकित, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करवा ही लेता है और तुरंत फोन करता है कॉन्फ्रेंस में कि देखो भाई जुगाड़ हो गया है, चलते हैं अपने अड्डे पे। इनका अड्डा मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसा था। नवसारी का, जैसे मैंने बताया, जो घना जंगल था, उस घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना सा आम का पेड़ मौजूद था। उस आम के पेड़ के नीचे पुराना सा चबूतरा बना हुआ था, टूटा फूटा। ये बढ़िया वहीं पे बैठते थे और मस्त अपना पैक शैक बना के पार्टी शार्टी करते थे, एकदम छोटी वाली क्विकी पार्टी, और निकल जाते थे। ये क्विकी होती थी मुश्किल से 15 से 20 मिनट की, जितना भी हुआ फटाफट गटकाए और निकले। अब क्या हुआ कि ये लोग घर से निकलने के लिए तैयार हो गए थे रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास, घर से बहाना वहाना देके। लेकिन सभी के घर वाले उस दिन पता नहीं क्यों कोइंसिडेंटली उन्हें रोक रहे थे कि नहीं यार मत जाओ, हम लोग साथ में चलते हैं, गरबा हो रहा है, पंडाल बना हुआ है, माता रानी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। तरह तरह की चीजें बोल रहे थे, लेकिन ये लोग कहाँ मानने वाले थे। इनका बहुत मूड हो रहा था, ये लोग उतना नहीं ध्यान दे रहे थे कि आज नवरात्रि की इनको करना था तो करना था। जैसे तैसे करके मनाते हैं और घर से निकल जाते हैं। लगभग 9:30 बजे के आसपास उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाते हैं। दरअसल ये पर्टिकुलर जगह पे उस दिन, यानी कि उस आम के पेड़ के चबूतरे के नीचे उस दिन 2 औरतें बैठी हुई थी, दोनों औरतें। अब इन लोग वहां पर पहुंचे, अंधेरा था, इन लोगों के पास अपना अपना मोबाइल था भाई, उसकी फ्लैश लाइट ऑन किए वो लोग उस जगह पर पहुंच गए। फ्लैश लाइट अपने अड्डे पे मारे तो क्या पाए कि 2 औरतें बैठी हुई है। इनने सोचे कि अरे यार गांव की औरतें आ गई है, क्या करे, थोड़ा आगे जाके मार लेते हैं ना, किसको पता चलेगा। ये थोड़ा आगे चलना शुरू कर देते हैं, आगे टर्न आता है, टर्न मारते हैं। इनको लगता है कि चलो हम सेफ प्लेस में पहुंचने वाले, लेकिन अचानक से नजर आगे की तरफ दौड़ाते तो क्या पाते हैं, वो औरतें यहाँ पे भी बैठी हुई है। जब वापस से चेक करते, अरे हम तो वापस से वहीं पर पहुंच गए। ये लोग घबरा जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं। फिर इस बार दूसरा टर्न उन्हें दिखाई देता है, राइट साइड में टर्न मार लेते हैं, थोड़ी आगे बढ़ते, इनको लगता है अरे सेफ प्लेस आ गया, लेकिन फिर से नजर दौड़ाए, क्या पाए, वो दोनों औरतें वहां पे भी बैठी हुई है। फिर से चेक किए तो फिर और ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि ये फिर से उसी जगह पर पहुंच गए थे। घबरा गए कि हम 2 बार निकले उस जगह से और दोनों बार उसी जगह पर कैसे पहुंच गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान दूसरी रोड से दूसरी जगह पे जा रहा है और वापस वही पॉइंट पे पहुंच रहा है। इस बार इन लोगों ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी, क्योंकि डर भी बढ़ चुका था ना, हार्ट बीट भी बढ़ चुकी थी। फिर भागने लगे, फिर थोड़ी देर बाद वापस से वहीं पहुंच गए, फिर वापस से वहीं पे, फिर वापस से वहीं पे। ऐसा करते करते 6 बार रिपीट हुआ। अब जब 6वीं बार ये लोग वहां पर पहुंचे तो अब इनकी फट गई, क्योंकि इन लोगों ने बड़ी ध्यान से नोटिस किए कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। ये जो औरतें हैं ये नॉर्मल है भी या नहीं। पाते हैं कि वो दोनों औरतें तो इतनी देर से सिर झुकाए सिर्फ बैठी हुई है, एक दूसरे के आजू बाजू, बिल्कुल बात भी नहीं कर रही हैं। ये लोग कुछ नोटिस कर पाते
और भी कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही, जैसे कि औरतें सामने थी इनके, ये लोग यहाँ पर खड़े हुए, इनके पीछे से किसी की रोने की आवाज आती है। घबराकर तीनों पीछे पलटते तो क्या पाते हैं, पीछे कोई भी नहीं, एकदम सन्नाटा, अंधेरा, एक अजीब सी ठंड लगना तीनों को शुरू हो जाती है। ये लोग अपना फ्लैश लाइट की मदद से पीछे की तरफ देख ही रहे थे कि वापस से जहां पर औरतें बैठी हुई थी वहां से रोने की आवाज आती है और ये लोग फटाक से पीछे मुड़ते हैं। लेकिन अभी कोई भी वहां पर नहीं बैठा था। ये लोग बहुत ज्यादा घबरा गए, अपने चारों तरफ मोबाइल की फ्लैश लाइट घुमा घुमा कर देखने लगे, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब जरूरत से ज्यादा डरे और भगवान का नाम लेके, माता रानी का नाम लेके नॉनस्टॉप भागना शुरू किए। भागते 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 इन लोग इस बार कोई भी टर्न नहीं लिए और एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जिस पॉइंट में पहुंचकर इन लोगों को गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। शायद ये माता रानी के कुछ गरबे वाले जो होते हैं ना गाने, वो चल रहे थे। इन लोगों के जान में जान आई। ये लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग उसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे, लेकिन डायरेक्शन कहाँ? ये अभी भी एक जंगल ही था। कहीं वापस से ये लोग अगर वहीं पहुंच जाते तो क्या होता? अब डर इनके ऊपर हावी हो जाता। लेकिन ये लोग थोड़ा आगे बढ़े ही हैं कि ये लोग क्या पाते हैं कि उस घने सुनसान खौफनाक जंगल में एक आदमी इनकी तरफ बढ़ा चला रहा है। ये देख के सुकून पाते हैं कि चलो इससे मदद मांगते हैं। यहीं का दिखाई दे रहा है गांव वाला। उसकी तरफ बढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि अंकल प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालिए, हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इस जंगल में हमें दो औरतें दिखाई दे रही है जो हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। एक तरीके से वो हमें औरतें नहीं, हमें चुड़ैलें लग रही है। प्लीज हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें यहां से जिंदा बाहर निकालिए। वो अंकल एक टक लगाए इन्हें देखा जा रहा था। वो समझ रहा था कि ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इनको बचाना जरूरी है, नहीं तो डर इनके ऊपर हावी हो गया तो ये भूखा जंगल इन्हें निगल जाएगा और इनकी लाशें भी किसी को नहीं मिलेगी। वो अंकल इनको सांत्वना देते हुए कहते हैं कि मेरे पीछे पीछे हो, घबराना नहीं, पीछे पलटकर नहीं देखना, चाहे किसी भी तरह की आवाज आए, कोई भी तुम्हें पुकारे, लेकिन पीछे नहीं पलटना, सिर्फ मेरे साथ आगे बढ़ते जाओ। वो अंकल के साथ बढ़ना शुरू कर देते हैं। पूरे रास्ते भर पिन ड्रॉप साइलेंस था। किसी ने एक दूसरे से बात नहीं किया, सब डरे हुए थे। और फिर आखिरकार वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हाँ, यहां से एक रिहायशी इलाका लगने वाला है। अचानक से वो लोग नजर घुमाए तो क्या पाते हैं कि सामने एक घर के सामने छोटा सा पांडाल लगा हुआ था। उसे देखकर समझ में आ रहा था कि गाने बजने की आवाज पक्का यहीं से आ रही थी। ये लोग आओ सोचते ना था, भागना शुरू कर देते उस घर के सामने, जैसे कि मानो जेल से निकले कैदी हैं और इन्हें बाहर आजादी दिख गई है। भागना शुरू कर दिए। उस अंकल को तो भूल ही गए जो अंकल इन्हें छोड़ने यहां तक आया हुआ था। अब ये लोग उस पंडाल की तरफ भाग रहे हैं और अचानक से नजर पाते हैं कि उस पंडाल की तरफ से 7-8 लोग इनकी तरफ दौड़ रहे हैं। बोले ये क्या है? हम लोग उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन वो लोग अपने पंडाल से निकालकर हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? जब दोनों गुट एक दूसरे के आमने सामने पहुंचता है तो वो जो पंडाल से इधर पे आ रहे थे ना, जो परिवार वाले लोग थे, वो लोग इनको कहते कि अरे बेटा कहां जा रहे हो, क्यों उस तरफ जा रहे हो? उस तरफ पिशाचनी निकली है। ये लोग बोलते पिशाचनी मतलब? वो परिवार वाले बोलते भागो यहां से, हम जितना बोल रहे हैं उतना करो, हमारे साथ यहां से निकलो, यहां पे पिशाचनी आ चुकी है, हम में से कोई जीवित नहीं बच पाएगा, भागो भागो। ये लोग भागना शुरू करते हैं एक साथ। अंकल को भूल गए बेचारे, जो अंकल जो इनको छोड़ना है तो उनको तो भूल ही गए। ये लोग भागते 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 लगभग ना 2.5-3 किलोमीटर नॉन स्टॉप भागे हैं, नॉन स्टॉप। पूरे रास्ते भर सब लोग ये कह रहे थे पीछे नहीं पलटना, पीछे नहीं पलटना, कुछ भी हो जाए, कोई भी पुकारे, किसी की भी आवाज आए, पीछे नहीं पलटना, सिर्फ भागते जाओ। और 2.5-3 किलोमीटर भागने के बाद ये लोग एक टाउन टाइप के एरिया में आते हैं। मतलब अब जहां पर ये लोग रहते थे, इनका घर यहां से ज्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर बचा था। लेकिन अब ये लोग थक बहुत गए थे, घबरा गए थे। एक पर्टिकुलर टाउन में जैसे ये लोग पहुंचे, वहां पर लगा हुआ था एक बड़ा सा पांडाल। पंडाल के अंदर सब लोग एंटर कर जाते हैं। यहाँ पे माता रानी की छोटी सी मूर्ति बैठी हुई थी और 20-25 लोग गरबा कर रहे थे। जैसे ये लोग घबराए हुए उस पंडाल के अंदर एंटर करते हैं तो जो गरबा कर रहे थे वो करते करते रुक गए। इनको देखे कि भाई घबराए हुए कहाँ से आ रहे हैं, इनसे पूछे, तब ये लोगों ने बताया कि हमारे घर के पास पिशाचनी आ गई थी। अब जैसे ये 20-25 लोगों ने पिशाचनी वाली बात सुने तो सभी लोग शॉक हो गए। इन लोगों को कुर्सी उर्सी दिए, पानी वाली दिए, लेकिन ये तीनों लड़के, सुनील, अंकित और इनका जो तीसरा दोस्त था, ये लोग कंफ्यूजन में थे कि कौन सी पिशाचनी, क्या बोल रहे हैं, और ये पंडाल वालों को ये बात कैसे मालूम, हमको क्यों नहीं मालूम? क्या जंगल में जो औरतें दिखाई दी थी हमें वही पिशाचनी थी, वही इन लोगों के एरिया में घुसी है? क्या मैटर क्या है? अब ये लोग पूछते हैं कि अंकल बताइए तो सही, क्या हुआ क्या?
हम लोग दरअसल जंगल से आ रहे थे, हमें दो ऐसी औरतें दिखाई दे रही थी, क्या उसका रिलेशन उसी से जो आप पिशाचनी की बात कर रहे हैं अंकल पकड़ते हैं। मतलब कौन से अंकल? वो परिवार वाले अंकल जो इनके साथ भाग कर आए थे। अंकल बताते कि बेटा हाँ, दरअसल वो जो पिशाचनियां हैं यहाँ पर सैकड़ों साल से घूम रही है। यहाँ पर जो कोई भी अकेला निकलता है वो कभी लौट कर नहीं आ पाता है, कई बार वो बिगड़ जाती है। कुछ पर्टिकुलर समय होता है जब वो इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है बेमतलब। शायद आज वही दिन था। ये दिन कैसा होता है, क्यों आता है, हमें नहीं पता, लेकिन कई बार वो अपना शिकार लोगों को बनाती है। और इसी शिकार की चपेट में आज से 25 साल पहले गांव का एक आदमी आता है। उस गांव के आदमी का नाम भी पता है, और वो जिंदा नहीं बच पाया, वो खत्म हो गया। माना जाता है कि उसके बाद से कई बार वो लोगों को दिखाई देता है और उनकी मदद करता है। ये लोग शॉक, बोले अरे अंकल वो कैसा दिखाई देता था? अंकल जी बताते हैं कि ऐसा ऐसा उसका हुलिया था। जैसे हुलिया सुनते तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल, क्योंकि जो अंकल जी ने हुलिया बताया उस आदमी का, वही हुलिया सेम टू सेम उस आदमी का था जो कि जंगल वाले रास्ते से निकाल कर तीनों को बाहर लेकर आए थे। मतलब सोचो, एक शैतान, एक भूत, एक आत्मा इन लोगों को जंगल से बाहर सेफली लेके आया उन पिशाचनियों से बचाने के लिए। ये लोग किसी को कुछ नहीं बताते हैं। अरे शौक थे, क्या बताएंगे, क्या कैसे? चर्चा करेंगे। घबराए हुए थे, एक एक बोतल पानी पीते और बोलते थैंक यू अंकल, हमारा घर ज्यादा दूरी पर नहीं है, टाउन लग चुका है, हम घर के लिए निकल जाते, घर वाले चिंता कर रहे होंगे। ये लोग निकल कर आ जाते। इतने साल बीत गए इस बात को, लेकिन आज भी इनके जहन से ये बात निकली नहीं। और उम्मीद करते हैं कि उस जंगल में अब वापस से पीने नहीं जाते होंगे। नहीं जाते होंगे भाई, अब ये तो बताए नहीं, लेकिन नहीं जाते होंगे, हम यही मान सकते हैं। खैर दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।